Hi friends, welcome to another class on sentence error detection। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं और इन क्वेश्चन से आपकी वोकेबलरी, वर्ब, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और बहुत सारे रूल्स बहुत क्लियर हो जाते हैं। तो मेक श्योर यू फॉलो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मेक श्योर आपने जो पुरानी भी मेरी वीडियोस हैं उनको भी फॉलो कर लिया है। बहुत सारे मैं रूल्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर वीडियो में, तो मेक श्योर आप नोट्स बना लें उन रूल्स के, है ना। और जहाँ पर भी रिवाइज करें, जब भी प्रैक्टिस करें, तो आप उन नोट्स को और उन रूल्स को ज़रूर रेफ़र करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर गेटिंग अहेड एक बार अपडेट कर देता हूँ कि डेली 3 क्लासेस अपनी यूट्यूब पे आ रही हैं। आई होप आप लोग क्लासेस देख रहे हैं। इंग्लिश बेसिक्स है जिसमें हर पार्ट ऑफ स्पीच को मैं कवर कर रहा हूँ, बहुत एक ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी हर पार्ट का, और जहाँ पे आपको डेफिनेशन मिल जाती हैं, उनके एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। फिर हम इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल को एनालाइज करते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जिन एग्ज़ाम्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है या फिर आपको एक कॉम्प्रिहेंशन के मतलब निकालने होते हैं, वहाँ का टोन ऑफ द पैसेज बताना होता है, तो इवन वोकेबलरी डेवलप करनी होती है, एडियम्स और फ्रेजेस समझने होते हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस बहुत एक अच्छा सोर्स है। तो इसके एडिटोरियल को मैं डेली एनालाइज कर रहा हूँ। एरर डिटेक्शन की क्लास भी यूट्यूब पे आपको मिल रही है, तो मेक श्योर आप ये सारी चीज़ें तो करते ही रहिए। साथ में मेरा एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है। इस ग्रुप में आपको जो डेली एक प्रैक्टिस क्विज मिल जाएगा, डेली इन सारी वीडियोस का एक कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, प्लस अगर आपको कोई छोटा मोटा डाउट आता है आप वो भी पूछ सकते हैं। और डेली मैं वोकेबलरी और इडियम्स की भी एक इसमें शीट भेजता हूँ, जो कि एक रिविजनल फॉर्मेट में रहती है, तो आप उसको पढ़ते रहिएगा, तो डेली आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी एग्जाम्स के लिए, है ना। उसके अलावा अगर आपको डिटेल में डाउट क्लियर करना है, आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, आपको कोई क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे हैं, आपको 1-to-1 एक क्लैरिटी चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, या फिर आपको सारी क्लासेस का एक कंसोलिडेटेड वीकली में रिविजनल एक फॉर्मेट में पीडीएफ चाहिए कि आपको ये सारे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ में कंटेंट बना देता हूँ। अगर आपको वीकली वो चाहिए, वीकली एक मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं ऑन ऑल दी 10 to 12 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपको इन एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, तो एक वीकली मॉक टेस्ट भी है। तो अगर आप ये सारा कवर कर लेंगे तो दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ द इंग्लिश चैम्पियंस कोर्स। अब ये कोर्स एज द नेम सजेस्ट कि टारगेट अपना ये है कि इस एक साल में आप इंग्लिश को मास्टर कर लें, इंग्लिश में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाए। किसी भी एग्ज़ाम को आप देने जाएं तो इंग्लिश में ना डरें कि यार मेरे तो 2-4 ही नंबर आने हैं। मेक श्योर कि आप उसका कट ऑफ तो ईजिली क्लियर कर पाएँ किसी भी एग्ज़ाम का। आपको इंग्लिश देख के डर ना लगे, इनफैक्ट आपको एक अच्छा लगे, मज़ा आए कि आप इंग्लिश कर पा रहे हैं। इसी चीज़ के लिए मैं आगे चल के थोड़ा सा लिसनिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स पे भी ध्यान देने वाला हूँ, क्योंकि जितना नेचुरल हो जाएगा आपको इंग्लिश यूज़ करना, उतना ही ज़्यादा आपकी लर्निंग भी फास्ट होने लग जाती है ना। अगर आपको इंग्लिश चैम्पियंस कोर्स के लिए रजिस्टर करना है, इसके लिए मेरा एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप रहता है जिसमें ये सारी चीज़ें भी चलती रहती हैं इन पैरेलल टू द फ्री कंटेंट। अगर आपको इसमें भी रजिस्टर करना है तो ये नंबर है 8800833171। मेरी टीम है, वो आपको रिस्पॉन्ड कर देगी, वो आपको हेल्प कर देगी इस व्हाट्सएप ग्रुप में रजिस्टर करने के लिए, और ये सारा कंटेंट भी आपको डे टू डे अवेलेबल होने लग जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द टीम वर डिस्कसिंग द न्यू प्रोजेक्ट व्हेन द मैनेजर एंटर द रूम टू प्रोवाइड हिज फीडबैक। ठीक है, अब इस सेंटेंस में क्या है, दो एरर्स हैं। एरर नंबर 1 है द टीम वर होता है प्लूरल फॉर्म, है ना, बट सब्जेक्ट क्या है हमारा, टीम, ये है हमारा सिंगुलर में, तो वर नहीं होगा, इधर वॉज आएगा। और दूसरा होगा द टीम वॉज डिस्कसिंग। अब ये क्या चल रहा है हमारा, पास्ट की एक्टिविटी चल रही है, ये हमारी पास्ट की एक्टिविटी चल रही है। इट मीन्स अगला भी जो वर्ब है वो पास्ट में ही रहेगा, प्रेजेंट में नहीं आ सकता है, तो ये एंटर्ड हो जाएगा। ठीक है, एंटर की जगह एंटर्ड आ जाएगा, क्योंकि ये एक एक्टिविटी हो रही थी जब मैनेजर ने रूम एंटर किया। ठीक है, द सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस, तो ये भी पास्ट में ही रहेगा। तो द टीम वॉज डिस्कसिंग द न्यू प्रोजेक्ट व्हेन द मैनेजर
entered the room to provide his feedback। अब ये क्या है, कंटिन्यूस टेंस में भी है। आप एक और चीज़ इसमें देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूस टेंस में है, ing लगा है। कंटिन्यूस में क्यों है? क्योंकि ये सेंटेंस कहना ये चाह रहा है कि द टीम वॉज डिस्कसिंग, मतलब टीम डिस्कस कर रही थी, कंटिन्यू कर रही थी वो एक्टिविटी जब मैनेजर ने रूम में एंटर किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है ही डू नॉट बिलीव दैट द कंपनी हैज अचीव्ड देयर टारगेट्स लास्ट ईयर एज दे क्लेम्ड। अगेन इस सेंटेंस में 2 एरर्स हैं। सबसे पहला एरर क्या है? डू नॉट। डू क्या है? अगेन प्लूरल के लिए हो रहा है, हमें ही है यहाँ पे सब्जेक्ट जो है हमारा। तो हमारा सब्जेक्ट आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट नहीं बदल जाएगा कभी भी। एरर वाले सेंटेंस में ना जनरली सब्जेक्ट नहीं बदलता है। तो आपको एक वो फिक्स्ड चीज़ पता है कि भाई सब्जेक्ट मेरा फिक्स्ड है, सब्जेक्ट गलत नहीं हो सकता यहाँ पे। तो सब्जेक्ट क्या है मेरा? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ डू नहीं आता है, डज आता है। ठीक है, तो ही डू नॉट की जगह ही डज नॉट आएगा। फिर बिलीव दैट द कंपनी हैज़ अचीव्ड देयर टारगेट्स। अब क्या है यहाँ पे? कंपनी, ही डज नॉट बिलीव दैट द कंपनी हैज़ अचीव्ड। अब ये पास्ट की बात हो गई है क्योंकि यहाँ पे अचीव्ड हो गया है, ईडी आ गया है ना। तो जब ईडी आ जाता है तो वो पास्ट की बात है। इवन लास्ट ईयर भी लिखा है यहाँ पे एज दे क्लेम्ड, तो पूरा सेंटेंस पास्ट में ही चल रहा है। लेकिन हैज़ तो आपका प्रेजेंट फॉर्म होता है। ठीक है, तो आपका हैज़ नहीं आ सकता, ये होगा सिंपल अचीव्ड, क्योंकि हैज़ एक प्रीवियस एक्टिविटी की बात कर रहा है जो कभी किसी टाइम पे ख़त्म हुई थी, लेकिन एक सिंपल टारगेट अचीव करने की बात कर रहे हैं। तो ही डज नॉट बिलीव दैट द कंपनी अचीव्ड देयर टारगेट्स लास्ट ईयर एज दे क्लेम्ड। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि शी थिंक्स दैट दे आर अराइव एट द स्टेशन ऑलरेडी एंड विल कॉल अस सून। शी थिंक्स दैट, वो ये सोच रही है कि कुछ लोग अराइव पहुंच गए हैं स्टेशन पे, ऑलरेडी पहुंच गए चुके हैं और वो हमें कॉल करेंगे। अब ये क्या है? वो बोल रही है कि वो पहुंच चुके हैं एट द स्टेशन। तो आर अराइव, अराइव तो हो गया प्रेजेंट की बात होगी ना, और ये पार्टिसिपल फॉर्म हो गया। तो अराइव तो नहीं होगा ये, क्योंकि पास्ट एक्शन है तो इसका पास्ट टेंस यूज होना होगा। तो अराइव की जगह क्या होगा? अराइव्ड। और क्योंकि वो एक्शन ऑलरेडी हुआ था शुरू पास्ट में और ख़त्म भी हो गया पास्ट में, तो हैव अराइव्ड होगा। ठीक है, शी थिंक्स दैट दे हैव अराइव्ड एट द स्टेशन ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे एक कंप्लीटेड एक्टिविटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? दी स्टूडेंट्स हैव कंप्लीट देयर असाइनमेंट्स बिफोर दे वेंट टू द लाइब्रेरी येस्टरडे। तो अगेन ये किसी पास्ट एक्टिविटी की ही बात करने वाला है। स्टूडेंट्स ने एक अपना असाइनमेंट कंप्लीट करा, एक एक्टिविटी कंप्लीट करी, उसके बाद वो लोग लाइब्रेरी गए। तो जो एक्टिविटी 1 थी वो एक्टिविटी 2 से पहले हुई है। एक्टिविटी 1 में हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। तो पास्ट परफेक्ट अगर हम यहाँ पे बोलेंगे तो हैव गलत हो जाएगा, यहाँ पे हैड कंप्लीटेड करके आएगा। द स्टूडेंट्स हैड कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट्स बिफोर दे वेंट टू द लाइब्रेरी येस्टरडे। क्वेश्चन 5 कह रहा है ही इज नोइंग अबाउट द इशू बट चूजेज नॉट टू डिस्कस इट ओपनली। अब हमने देखा था कि कुछ वर्ब्स जैसे होते हैं जो एक जैसे जिसमें से एक आता है नो, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में हम नहीं लिखते हैं,
हम उसको सिंपल ऐसे प्रेजेंट फॉर्म में लिखते हैं नोज। नोज का मतलब भी एक कंटिन्यूस काम ही है, उसको पता है कंटिन्यूसली, लेकिन इज नोइंग नहीं आता है नो के साथ, मतलब ये फॉर्म ही गलत है। तो ही नोज अबाउट द इशू बट चूजेस नॉट टू डिस्कस इट ओपनली। दे हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द इवेंट फॉर मंथ्स बट दे फॉरगेट टू फाइनलाइज द शेड्यूल। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट हमारा है दे के साथ हैज नहीं आता है, हैज आता है सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ आएगा हैव, दे इज प्लूरल। तो दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द इवेंट फॉर मंथ्स बट दे फॉरगेट टू फाइनलाइज। अब अगेन ये एक पास्ट इवेंट की बात हो रही थी, है ना, कि वो लोग प्रिपेयर कर रहे थे इवेंट के लिए महीनों से, लेकिन वो फाइनलाइज करना भूल गए, शेड्यूल को भूल गए। फॉरगेट तो हो गया प्रेजेंट फॉर्म, इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा, फॉरगॉट। तो दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द इवेंट फॉर मंथ्स बट दे फॉरगॉट टू फाइनलाइज द शेड्यूल। क्वेश्चन 7 कह रहा है बाय द टाइम he reached the station the train already left and he waited for hours for the next one। अगेन अब यहाँ पे दो एक्शंस की बात हो रही है, दो एक्टिविटीज की बात हो रही है। पहली एक्टिविटी है कि जब तक वो स्टेशन पहुंचा तब तक ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है। तो एक उसके पहुंचने की एक्टिविटी हो गई और एक ट्रेन के जाने की एक्टिविटी हो गई, कि ट्रेन जा चुकी थी और उसके बाद वो पहुंचा बेसिकली, है ना। अब यहाँ पे पहली एक्टिविटी कौन सी थी, कि ट्रेन जा चुकी थी, ये पहली एक्टिविटी है। दूसरी एक्टिविटी है वो पहुंचा। तो जो फर्स्ट एक्टिविटी होती है वो मैंने बताया, उसमें पास्ट परफेक्ट फॉर्म यूज होता है। तो ऑलरेडी की जगह होगा हैड लेफ्ट होगा, द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट की जगह द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ठीक है। तो ये हमारा वर्ब है लेफ्ट, इसको बनाना है हमें हैड लेफ्ट, पास्ट परफेक्ट करेंगे हम इसको। और जो दूसरी एक्टिविटी थी कि वो जब ट्रेन स्टेशन पहुंचा, वो पास्ट में रहता है, सिंपल पास्ट में, तो बाय द टाइम ही रीच की जगह रीच्ड हो जाएगा। तो बाय द टाइम ही रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ठीक है। आई होप आपको ऐसी एक्टिविटीज से पढ़ के ये चीज़ क्लियर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द कमिटी डिसाइड टू मीट टुमारो बिकॉज दे वॉज अनेबल टू फाइनलाइज टुडे। अब क्या है, कमिटी ने ये डिसीजन लिया था कि वो कल फिर से मिलेंगे बिकॉज आज वो डिसीजन नहीं ले पाए थे। तो ये अगेन सारी चीज़ें पास्ट की हो रही हैं, तो द कमिटी डिसाइड की जगह क्या आएगा, डिसाइडेड, और बिकॉज दे वॉज, अब वॉज क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा दे है, प्लूरल है, तो वॉज की जगह आ जाएगा हमारा वर, ठीक है। तो द कमिटी डिसाइडेड टू मीट टुमारो बिकॉज दे वर अनेबल टू फाइनलाइज टुडे। क्वेश्चन 9 कह रहा है द कंपनी अनाउंस्ड दैट इट इज प्लानिंग टू लॉन्च अ प्रोडक्ट विच विल चेंज्ड द मार्केट। अब अगेन यहाँ पे अनाउंस्ड पास्ट की बात है, मतलब कंपनी ने अनाउंस किया था। अब वो जब अनाउंस किया था तो प्लान भी पहले ही किया होगा उन्होंने, तो कंपनी अनाउंस दैट इट इज प्लानिंग नहीं होगा, वॉज प्लानिंग आएगा, ठीक है। कि उन्होंने पहले से ही प्लान कर लिया था कि द अनाउंसमेंट इज इन द पास्ट, है ना, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे इस की जगह वॉज लेना होगा, क्योंकि ये भी पास्ट की ही बात कर रहे हैं हम। दैट इट वॉज प्लानिंग टू लॉन्च अ प्रोडक्ट विच विल चेंज्ड, अब विल फ्यूचर हो गया, चेंज्ड पास्ट हो गया, है ना, उल्टे टेंस यूज कर दिए, तो इट मीन्स कुछ तो एरर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे चेंज्ड तो गलत है हमारा, क्योंकि हम अब फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च होगा जो कि बदल देगा मार्केट को। तो फ्यूचर टेंस यूजेस द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब विल के साथ हमेशा आपका एक बेस फॉर्म वर्ब का आएगा, तो विल चेंज द मार्केट। The company announced that it was planning to launch a product which will change the market, है ना। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, I have met him several times and always finds him courteous and polite। अब ये क्या बोल रहे हैं कि मैं उससे बहुत बार मिल चुका हूँ, तो I have meet तो
मीट प्रेजेंट हो गया है ना, बेस फॉर्म हो गया। तो बेस फॉर्म तो नहीं होता है, हैव के साथ उसका पास्ट फॉर्म यूज होता है, V3 फॉर्म यूज होता है। तो मीट की जगह आई हैव मेट आएगा, आई हैव मेट हिम सेवरल टाइम्स। प्रेजेंट परफेक्ट रिक्वायर्स द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड ऑलवेज फाइंड्स हिम। अब ये क्या है, आई की बात हो रही है और फाइंड्स आ रहा है, तो आई के साथ हमेशा फाइंड आता है कि आई इज द सब्जेक्ट एंड रिक्वायर्स द बेस फॉर्म इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ऑलवेज फाइंड हिम, आई फाइंड, यू फाइंड, ही फाइंड्स, शी फाइंड्स। तो आई फाइंड्स तो वैसे भी गलत होता है, तो आई फाइंड आएगा यहाँ पे। आई हैव मेट हिम सेवरल टाइम्स एंड ऑलवेज फाइंड हिम courteous एंड पोलाइट। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, ही विल बी स्टार्ट हिज न्यू जॉब टुमारो इफ द डॉक्यूमेंट्स हैज बीन वेरीफाइड बाय देन। अब यहाँ पे बी लगाने की ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि ही विल स्टार्ट ही सिंपली उसका मीनिंग बना दे रहा है, और ये एक सिंपल फ्यूचर एक्टिविटी की बात हो रही है, तो बी नहीं चाहिए। ही विल स्टार्ट हिज न्यू जॉब टुमारो। ठीक है, अगर कोई एक कंटिन्यूस फ्यूचर की बात हो रही थी कि ही विल हैव बीन डूइंग समथिंग, ही विल हैव बीन स्टार्टिंग, ही वुड हैव बीन स्टार्टिंग, तब एक जब एक कंटिन्यूस फ्यूचर की बात हो रही है ना कि चले जा रही है कोई काम, ही वुड हैव बीन वर्किंग, तब आता बी का बीन वाला फॉर्म। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो कल से जॉब स्टार्ट कर रहा है, तो कोई कंटिन्यूस चीज़ नहीं है, स्टार्ट तो आप एक ही बार करेंगे, राइट। तो यहाँ पे ही विल स्टार्ट हिज न्यू जॉब टुमारो इफ द डॉक्यूमेंट्स हैज़। अब अगेन हैज़ क्या है, यहाँ पे सिंगुलर के लिए होता है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है हमारा, डॉक्यूमेंट, जो कि है प्लूरल। तो डॉक्यूमेंट्स हैव बीन वेरीफाइड बाय देन। ही विल स्टार्ट हिज न्यू जॉब टुमारो इफ द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन वेरीफाइड बाय देन। चलिए, तो आई होप आपको आज के जो क्वेश्चंस थे उनका आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गया, और आपको कुछ रूल्स भी नए समझ आए हैं। बाकी हम मिलते हैं अब कल की क्लास में।